अनुचित नहीं होगा कि पूरे दक्षिण भारत ने इंदिरा गांधी को ही वोट दिया था 1977 के अंदर। ये तो सर उत्तर भारत था जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ वोट दिया था। देयर वाज थंपिंग विक्ट्री फॉर मिसेस गांधी इन एंटायर साउथ इंडिया एक्चुअली। ये भी एक सच है। अनिल सिन्हा जी, चर्चा तो वास्तव में सार्थक हो रही है। यानी कि ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन किया जाएगा कमल का फूल लेके और वो तैयार हो जाएंगे और 2 साल के अंदर फर्स्ट क्लास भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को मिलिटेंट्स चाहिए तो 4 साल की असॉल्ट राइफल की और पूरे एम्यूनिशन की ट्रेनिंग लेके अग्निवीर वहां बाहर आ जाएंगे। उन्हें थोड़ी चिंता है कि एक महाराष्ट्र का बच्चा मराठवाड़ा या विदर्भा से निकलता है, 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है, जलता है, उसे नहीं पता कि पहाड़ कैसे होते हैं, वो अग्निवीर बन जाता है। उस बेचारे को पोस्टिंग कहां देते 6 महीने के बाद? सीएचयू में -40 डिग्री में। आप ट्रांजिशन देखिए एक व्यक्ति का, जो व्यक्ति 40 डिग्री के टेम्परेचर में रहता है उसको -40 में भेजा जाता है। उस लड़के ने कभी हिल स्टेशन में नहीं देखा होगा, अगर कहीं गया होगा तो छोटा मोटा एक आध दिन गुजार के आ गया होगा जहां पे 10 डिग्री टेम्परेचर होगा, 5 डिग्री टेम्परेचर होगा। जिस आदमी ने कश्मीर के 0 डिग्री में कभी दिन नहीं गुजारे, उसको आप -40 में भेज रहे हो, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। भाई कुछ रहम तो करो, एक ट्रांजिशन का पीरियड तो दो उसको, कम से कम उसको पहले 0 डिग्री में तो लेके जाओ। लेकिन आपने उसको -40 में धकेल दिया और उसके बाद शहीद का दर्जा भी नहीं आप उसको देते। उसके बाद आपको अफसोस भी नहीं होता है। और ये जब बाकी जो हजारों लाखों जो अग्निवीर निकलेंगे 4 साल बाद नौकरी नहीं होगी, उसके बाद ये अपना बजरंग दल के अंदर भर्ती हो जाएंगे तो इन्हें अपनी सेना तैयार हो जाएगी। मीनू जान जी कह रहे हैं। ऊपर से आपने नेपाल को दुख दे दिया, नेपाल को बोला कि हम तो गुरखे लेंगे नहीं 4 साल को, उन्होंने मना कर दिया। तो हम तो सबको नाराज कर रहे हैं। हम तो एक ऐसी सिस्टम इवॉल्व करके हिंदुस्तान में बना रहे हैं जो शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये वही सिस्टम है जो अंग्रेजों का सिस्टम था। ब्रिटिश राज जो होता है, अब हमारे चेहरे थोड़े गेहुआ कलर के हैं, लेकिन ये कुछ जो नए अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज मानसिकता वाले हैं, वो हमें ऐसे ही हाँकेंगे भेड़ बकरियों की तरह। और हमारी मानसिकता को समझते हैं, इंदिरा गांधी भी समझती थी, मोदी भी समझते हैं। मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि मोदी के बाद जब कोई एक नया तानाशाह आएगा कोई ना कोई तो आएगा, वो पहले से ज्यादा निरंकुश होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और ये भारतीय उसके सामने थर थर कांपेंगे। मैं बताऊं आपको, थर थर कांपेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर चंद लोगों को छोड़कर। अनिल सिन्हा जी, देखिए, ये तो सही आपने कहा कि तानाशाही के लक्षण हैं। और जो ये नया वाला जो है, जो प्रोग्राम उनका ब्यूरोक्रेट रथ वाला, वो तो साफ दिखाई देता है क्या कि इसका मतलब संविधान और लोकतंत्र से उनको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने वैसे भी, देखिए, ये कोई नया लेकिन नहीं है। जिस तरह की ब्यूरोक्रेसी 10-15 साल से काम कर रही है गुजरात में, वही ब्यूरोक्रेसी को गुजरात मॉडल असल उसी को लागू कर रहे हैं। और उसका हम देख चुके हैं। राजेश्वर सिंह का नाम आपको भूल गए कि याद है मालूम नहीं, डिप्टी डायरेक्टर था और रोज कल तक छापे मार रहा था। चुनाव के बीच में, मतलब आचार संहिता लागू होने के बाद वो उसने रिजाइन किया और लखनऊ से चुनाव जीत करके चला गया। अब कोई मीडिया अभी तक दिखाता नहीं है कि कहाँ कहाँ उसने छापे मारे थे। और उसके एक दिन मतलब रिजाइन करने में और ये सब में, आईपीएस वगैरह को मुक्त होने में, आप तो सिविल सर्विसेज में रहे हैं इतने बड़े अधिकारी, आपको तो पता है कि उसमें काफी टाइम लगता है आपको रिलीव होने में भी। लेकिन उस शख्स को तुरंत सब कुछ हो गया और चुनाव लड़के एमएलए बन गया। तो ये जो राजेश्वर सिंह है, ये तो यही मॉडल है। इसको उदाहरण मतलब बाकी जगह लागू करना है। और वही नहीं, ये जो जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब मंत्रिमंडल में, हमको लग रहा है क्या कि जो मेजर पोर्टफोलियोज हैं वो तो वही लोग देख रहे हैं। हरदीप पुरी हो, चाहे अश्विनी वैष्णव हो या जयशंकर हो, किसके पास अब तो जो इस तरह के लोग हैं उनके ही हाथ में उन्होंने दे डाला है सारा कुछ। तो आप इसको कैसे कहेंगे? तो वो तो कर ही रहे हैं। और ये तो मतलब लास्ट तरीका है जो ब्यूरोक्रेसी वाला कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया और इंस्टीट्यूशन सब खत्म कर लिए। अब वो मतलब ईडी तो उनका पहले से था। ब्यूरोक्रेसी में भी जो आप कह रहे हैं, वो लोग तो पहले से ही उनका एजेंडा लेके चल रहा था। नारकोटिक सेल आपका, वो जो दिल्ली पुलिस, ईडी, ये सारे तो मतलब जो मेजर इंस्टीट्यूशन, सीबीआई, उसके ऑफिसर तो ऐसे ही कैडर के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए उसमें तो कुछ नया तो कुछ है नहीं।
अब है क्या कि ये चीजें मैं खाली जो आप लोग सब कह रहे हैं उसमें सिर्फ एक चीज से सहमत नहीं हूँ कि लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये मैं इससे असहमत हूँ। मैं तो सर जब मैं भी चुनाव का आपकी बात एनालिसिस से कर सहमत हूं अनिल सिन्हा जी, बहुत सहमत हूं। लोग रिस्पॉन्ड तब पूछूंगा जब ये कहा जाएगा कि चुनाव ही नहीं होंगे तो आप क्या करोगे। कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे 8 साल से सर, क्या रिस्पॉन्ड करोगे सर? चुनाव होगा तो नहीं रिस्पॉन्ड करोगे ना सर। नहीं देखिए लद्दाख में आप अगर मैं आपने विधानसभा ही छीन ली तो क्या रिस्पॉन्ड करोगे सर? आप बताओ ना। रिस्पॉन्ड करने के लिए मौका भी देगा तभी होगा ना सर ये। नहीं मैं इसको इसका उदाहरण अभी एक तो चुनाव में 90 से मैं ये नहीं मानता कि ये मतलब कम्युनलिज्म का भले ही आया हो मोदी और इनके साथ इतना मतलब वायलेंट कम्युनलिज्म, लेकिन जो आप जिसको कि उदारीकरण की नीति कहते हैं, आर्थिक नीति, तो देश को गड्ढे में ले जाने वाला है मानता हूं मैं। पीएसयू को खत्म करना, प्राइवेटाइजेशन करना, रिसोर्सेज को बेच देना उनके हाथ में, कौड़ी के दाम आप प्राइवेट सेक्टर को दे देना, ये सारा काम 90s में शुरू किया था नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के समय में ही तेजी से, मनमोहन सिंह ने जिसकी ब्लूप्रिंट बनाई थी। तो ये मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। वो जो है हर चुनाव मतलब देखिए कि लोग जो है एनालिसिस किस तरह करते हैं मेरी समझ में नहीं आता। 1995 के बीच में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसने खूब तेजी से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लागू किया। आप देखिए कि उसको हराया लोगों ने, और उसके बाद किसी को मैंडेट नहीं दिया, बीजेपी को भी। और 2000 तब 99 में ना ये आई सरकार इनकी, अटल बिहारी वाजपेयी की। तब तक जो है कोई सरकार नहीं थी। एक बीच में लेफ्ट को बहुत सारा दिया उन्होंने लोग, उन्होंने रिजेक्ट किया ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को। उसके देखिए 2005 में 2004 में जब वो माने जाते थे कि साइनिंग इंडिया और खूब आगे ये वो, साइनिंग इंडिया को रिजेक्ट किया लोगों ने पूरा प्रचार, और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता हार गया। उसके बाद मनमोहन सिंह 10 साल रहे, 10 साल में यूपीए का 5 इयर्स जो फर्स्ट यूपीए है उसको लेफ्ट ओरिएंटेड आप मानिए, मनरेगा, राइट टू फूड और राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका मानिए। तो उसके बाद देखिए फिर इससे जब मुक्त हो गई, मतलब लेफ्ट के दबाव से जब मुक्त हो गई कांग्रेस, तो उसको कैसी दुर्गति का सामना पड़ा आप देख लीजिए, लोगों ने रिजेक्ट किया। लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब आप जो दूसरी बात कह रहे हैं, अच्छा लोग रिस्पॉन्ड नहीं सिर्फ इलेक्शन के जरिए नहीं कर रहे हैं, ये जो केजरीवाल शख्स आए हैं वो कौन है, लोगों के रिस्पॉन्स पर आए। 2012 से 14 तक लोगों ने किस तरह आंदोलन चलाया। अन्ना एक मतलब बहुत ही कम अकल वाला और समझिए कि कुछ नहीं, नॉन एंटिटी था। वो शख्स जो है तो इतने बड़े क्या कहते हैं रिस्पॉन्स का लीड कर दिया। और ये केजरीवाल जो कि एकदम होली मतलब पॉलिटिकली करप्ट पर्सन है, वो आदमी को लोगों ने लीडर बना दिया, इसीलिए कि उसने कुछ गोल गोल बातें की, लोगों को मतलब बताया कि हम आपकी मतलब करप्शन दूर कर देंगे और लोगों डिलीवरी सिस्टम फलना ये वो, मतलब पार्टिसिपेशन, पीपुल्स पार्टिसिपेशन का उसने वादा किया, लोगों ने उसको दे दिया। लोगों ने कब आपको छोड़ा है? और आप देखिए क्या कि उसके बाद जो है आप अभी भारत जोड़ो यात्रा देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी शुरू करने के पहले कांग्रेस और राहुल गांधी की क्या हालत थी। लेकिन अभी आप देख लीजिए आसमान, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्स से, अपने जो मतलब उनको पैसा था लाने के लिए, या कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन था क्या, कितनी बुरी स्थिति में कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन अभी तक है और चली गई थी, वो सबको मालूम है। लेकिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया क्योंकि लगा कि ये शख्स ईमानदारी की बातें कर रहा है, बेरोजगारी दूर की बातें कर रहा है, लोगों के तकलीफ की बातें कर रहा है, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात कर रहा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। और कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, कितनी पूरी ताकत, बजरंगबली तो लास्ट वाला था, लेकिन बाकी कितनी ताकत लगाई उन्होंने, चुनाव आयोग से लेकर के सब मैनिपुलेट किया। उसके बाद संस्थाओं को दुरुपयोग किया, पैसा पानी की तरह बहाया और कम्युनलिज्म वगैरह सब किया, लेकिन लोगों ने हराया।
और लोगों ने एक नहीं, बिहार में देख लीजिए जबरदस्ती जीत गया 2-3 ये से, बिहार में हराया लोगों ने, मध्य प्रदेश में हराया, राजस्थान में हराया। आप क्या बात कर रहे हैं? और सब जगह सरकार, गोवा में हराया था, उसको जबरदस्ती ले आया, अब दिल्ली में हरा दिया, आप जाने दीजिए उसकी बात। तो इसीलिए लोग तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चुनाव और चुनाव नहीं, चुनाव बगैर चुनाव के जो फेल हो रहा है वो इंस्टीट्यूशंस जो डेमोक्रेसी के हमने बनाए थे, मीडिया है, पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, वो नहीं है उसके लिए तैयार। अब बताइए कि कुछ किया इसने अखिलेश ने, लेकिन कितना वोट मिला? उतना वोट लेने लायक है वो पार्टी? अखिलेश उसके डिजर्व करता है? गंगा में लाशें बह रही थी, एकदम पुलिस स्टेट बना कर रखा हुआ है, लोगों को दिन दिहाड़े गोली मारता है, और उसके बाद बुलडोजर चला रहा है एक कम्युनिटी के ऊपर में, खुलेआम। ये डेमोक्रेसी है? लेकिन अखिलेश उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया और कुछ नहीं किया। एज ए पार्टी फेल्ड है वो समाजवादी पार्टी, लेकिन लोगों ने कितना वोट दिया उसको। तो लोगों को आप दोष मत दीजिए, दोष दीजिए इंटेलेक्चुअल्स को दीजिए कि चुपचाप बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता। कभी सुना है दुनिया में ये फिलिस्तीन है, राष्ट्र भी नहीं था, लेकिन वहां का देखिए सालों साल वहां के इंटेलेक्चुअल्स, महमूद दरवेश जैसे पोएट या लोग जो लड़ते रहे। आपका करप्ट है, ये क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, आपका करप्ट है मीडिया, आपका करप्ट है ब्यूरोक्रेसी। आपने जो इंस्टीट्यूशन 75 साल में बनाए हैं वो बहुत ही मतलब ये है, बहुत फ्रेजाइल, बहुत कमजोर है। उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। जनता, आज भी मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जैसा 5 आदमी और अगर इकट्ठा हो जाए देश में, तो कल ये गद्दी से उतार देगा इनको, चुनाव के का इंतजार भी नहीं करेगा। इसीलिए उनको दोष मत दीजिए, दोष खुद को दीजिए। अपने गरेबान में आप झांकिए कि क्या हम लोग कर रहे हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स जो सालों साल सेकुलरिज्म का नारा लगाते थे, वहां पर ये जो है तो 370 चला गया। कश्मीर में मतलब इन लोगों को इंटरनेट बंद, सब चीज, मतलब पुलिस स्टेट आप कब्जा किया हुआ है। कौन आदमी रोड पर निकल करके अपना ये दिया? इसमें तो मानना चाहिए कि दूसरे मुल्क के लोग हैं, निकलते हैं, ये करते हैं। इसमें फेल हुआ है यहाँ का एलिट, यहाँ का गरीब आम जनता नहीं फेल हुई है। और आपने उसको 370 के बारे में आज तक क्या बताया? कुछ नहीं बताया, कोई नैरेटिव बनने नहीं दी। कांग्रेस ने भी क्या बता के रखा, ये लोग भी लगा करके रखा कि पाकिस्तान दुश्मन है टाइप का। अब बताइए हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्यों दुश्मनी होनी चाहिए? कोई पूछे, लोग बताएंगे? इंटेलेक्चुअल सब न डरते हैं, आज भी नहीं बोलते। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, 4 साल से मैं इसमें बोल रहा हूँ, मुझको फोन आते थे कि आपको क्या जेल जाना है? अभी तो कुछ मामला ये हो गया है, ढीला हो गया है। नहीं तो जो ये यही इसी यूट्यूब पर वही सब चैनल पर बैठता हूँ, आपका तो बाद में आया चैनल, वो चैनल पर हमको फोन आते थे दोस्तों के, बोलते थे अनिल जी क्या प्लान है? जेल जाने का प्लान है। मतलब लोग बोला नहीं, ये इंटेलेक्चुअल्स। हम बोले जेल जाने के लिए हम कौन ऐसी बात बोल रहे हैं जेल जाने के लिए? हम तो अहिंसा के आदमी हैं, गांधीवादी हैं, नॉन गांधीवादी हैं। कोई ऐसा थोड़ा है कि छुपे हुए, सब लोग जानता है कि हम लोग गांधीवादी हैं। लेकिन उसके बाद भी बोलिएगा नहीं तो क्यों नहीं बोलिएगा? उन्होंने थोड़ा संभल के रहिए। ये है एलिट, ये है फेल होता है एलिट। उसको ये मानना होगा कि इस एलिट को गांधी जी ने ये कर दिया, मतलब झंडा लेके ला दिया सामने। अदरवाइज ये भी वैसा ही था 1920 के पहले असहयोग आंदोलन के। ऐसी जरूरत है। और हमको लग रहा है कि राहुल गांधी ने, गांधी जी बने या ना बने, लेकिन उसमें उनका एक रोशनी जरूर है। ये मानना चाहिए, इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए बताने में कि उस शख्स में वो रोशनी है। कल वो फेल हो जाए अलग बात है, लेकिन ये हिचकिचाना नहीं चाहिए। एक आदमी अगर दिखाई दे रहा है, उसमें एक सिंसेरिटी दिखाई दे रही है, उसमें एक इनोसेंस दिखाई दे रहा है, एक मतलब एक भारतीय करुणा दिखाई दे रही है जो भारत का किसी भी नेता के पास होनी चाहिए, तो आप उसको कहिए खुल करके। और ये सब दोष डाल देना कि लोग कोई नहीं तानाशाही बर्दाश्त करेगा। इनकी हालत ऐसी होने वाली है कि आप देख रहे हैं। ये जो आपने कहा अधिकारियों की बात क्यों हुआ, इसका मतलब है कि बीजेपी का कैडर्स, मैंने इस पर कहीं कहा है कि इसका मतलब है कि बीजेपी के कैडर्स में उनका भरोसा नहीं रह गया है, इसीलिए अधिकारियों की तरफ जा रहे हैं। आईटी सेल उनका इतना दिन काम कर रहा था पैसे पर, वो इसका मतलब फेल हो गया। इसका मतलब कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। अब ये जो है एक ढकोसला है, ये कभी भी गिर जाएगा।
ये और कोई नहीं है, इसकी एकदम नहीं चिंता करिए। कोई भारतीय सेना है, एक ऐसी सेना है जो कभी भी ये इस तरह के काम में इनका मदद नहीं करने वाली है। इसीलिए ये बहुत छटपटाया हुआ है। और ये जो आरएसएस की सेना है वो कभी कुछ नहीं कर सकती। कभी उसका इतिहास ही नहीं है कि कभी उसने संघर्ष में उतर के किया है। लाठी भले भांजना है शाखा के अंदर, और झूठ का फैला करके दंगे क्रिएट करना, इसके अलावा उनमें वो नहीं है। उसको क्या आपने समझा है क्या कि वो कोई वैचारिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं क्या? वो लोग ऐसे ही हैं, और वो भी अब वो ठंडे हो गए हैं, इसीलिए उनके पास काफी माल आ गया है और सब खूब सुख भोग रहे हैं। कहीं वाइस चांसलर बन रहे हैं, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ करके जो है मैथमेटिक्स का हेड बन रहा है। तो वो क्यों जो है ये सब चक्कर में रहेगा? वो अपना आराम से, कोई लड़ने वाला नहीं इनके पीछे। इसको एक जन आंदोलन की जरूरत है। इसके लिए निश्चित तौर पर राहुल गांधी भले ही तैयार हो, उनकी कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अखिलेश की समाजवादी पार्टी से लेकर के बीएसपी वगैरह तो साथ में ही है, तैयार नहीं है। ये फेलियर है पॉलिटिकल क्लास का, ये एलिट का फेलियर है, जनता का नहीं है।